तो गाइस विकिपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। देखिए, 50 नंबर का पेपर है आपका, 20 नंबर के आपके एमसीक्यू हैं। तो 50 नंबर में 15 नंबर की केमिस्ट्री है, 20 नंबर की फिजिक्स और 20 नंबर की बायो है। तो इन क्वेश्चन को अगर आप लगा लेते हो तो 15 नंबर आपके श्योर 100%। तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो को आप देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जैसे आज आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी रसायन विज्ञान की। इसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। आप उन क्वेश्चन को लगाओ जो एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा है योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अच्छा, इस अभिक्रिया के क्वेश्चन कैसे आएंगे? योगात्मक अभिक्रिया लिखिए तथा उसमें साथ रासायनिक उसका समीकरण भी दीजिए। योगात्मक अभिक्रिया से काम नहीं चलेगा, रासायनिक समीकरण भी आपको देने पड़ेंगे। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वियोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन, संक्षारण विकृत गंधिका। ये विकृत गंधिता है, ठीक है। ये रात गंधिता और समीकरण को बैलेंस्ड करना किस तरीके से, ये पहला चैप्टर यहाँ से खत्म हो गया। योग माने जोड़ना होता है, वियोजन माने टूट जाना, यानी एक समीकरण को दो भागों में, एक कंपाउंड को, एक यौगिक को दो भागों में तोड़कर लिख देना, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। प्रतिस्थापन में जैसे Zn प्लस H2SO4 लिखा है तो ZnSO4 और H2 अलग हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी में आपकी जो अभिक्रिया उत्पन्न होती है और ऊष्माशोषी में घटती है। ऑक्सीकरण अपचयन भी इसी तरह से है। संक्षारण में काई का लगना, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे कॉपर हो, चाहे आपका लोहा हो, संक्षारण वही होता है जिसमें काई को हटाते हैं, ठीक है। और समीकरण को बैलेंस करना, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड किस तरीके से होते हैं। एक अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर है हमारा अम्ल क्षार और लवण। अम्ल क्षार लवण में क्या होता है? एसिड बेस एंड साल्ट्स। सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, सबसे पहले यहाँ पर आपको तैयार करना है बनाने की विधि, रासायनिक सूत्र और उपयोग। सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे लगा वो लगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के भौतिक गुण लिखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक गुण और उपयोग, ठीक है। यहाँ से केमिकल रिएक्शन भी आपको मिल जाएंगी। तो उसके बाद मुझे कास्टिक सोडा सबसे बढ़िया लगा, NaOH। NaOH की कुछ केमिकल रिएक्शन है जो क्या होता है जब जैसे सवालों में आएंगी। बेकिंग सोडा और धावन सोडा। और पीएच मूल्य क्या होता है, इससे संबंधित प्रश्नों को आप बताइए। तो पीएच मूल्य क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। पीएच मूल्य 7 में उदासीन होता है, 1 से 6 तक आपका अम्लीय होता है और 8 से 14 तक आपका क्षारीय होता है, ठीक है। इसमें प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार जैसे प्रश्नों को आप पूछा जाता है, ठीक है। कैसे प्राप्त करोगे, इसी टॉपिक में है। कैसे प्राप्त करोगे? NaOH से सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम कार्बोनेट, शुष्क भुंजे चूने से। यहाँ पर भुंजा लिखा हुआ है। शुष्क भुंजे चूने से विरंजक चूर्ण, क्लोरीन से विरंजक चूर्ण, धावन सोडा से बेकिंग सोडा। ऐसे क्वेश्चन आपके बार बार आ रहे हैं। क्लोरीन से विरंजक चूर्ण, धावन सोडा से बेकिंग सोडा। ये लिखा हुआ है क्या होता है जब 373 केल्विन पर जिप्सम को गर्म करते तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। भुंजे हुए चूने से क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब गर्म करते हैं तब क्या होता है, ठीक है, जिप्सम बनता है। खाने के सोडे को गर्म किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर चैप्टर 2 से, तो आप इसको तैयार कर लीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अगला चैप्टर है हमारा धातुएं और अधातुएं, मेटल एंड नॉन मेटल। तो धातुएं कैसी होती हैं, ठीक है, धातुओं के बारे में, और धातुओं के बारे में आप पूरा पढ़िए अच्छे से। धातुएं क्या होती हैं, अधातुएं क्या होती है? धातुएं चमकदार होती है, धातुएं चमकदार नहीं होती। धातुओं में तन्यता अधिक होती है, पीटे जाने पर वो पतली हो जाती हैं। अधातुएं में ऐसा कोई गुण नहीं होता, ठीक है। धातुएं पीटने पर आवाज करती हैं, धातुएं सॉलिड होती हैं, धातुओं में ऐसी आवाज नहीं होती, ठीक है। तो ये आपके अंतर है, तो इनको आप तैयार करिए। निस्तापन और भर्जन पर टिप्पणी आएगी, निस्तापन और भर्जन पर टिप्पणी आती है, ठीक है। तो ये टिप्पणी आप तैयार करिए। खनिज और अयस्क में क्या अंतर है? मिश्र धातु क्या होती हैं? मिश्र धातु जैसे पीतल है, कॉपर है, लोहा है, स्टील है,
ठीक है, ये कैसे बनती हैं मिश्र धातुएं, इस पे एक क्वेश्चन आता है। अयस्कों में ऑक्साइड है, बॉक्स लोहे का अयस्क, लोहे के अयस्कों के नाम बताइए, एल्युमिनियम के अयस्क के नाम बताइए, सिल्वर के अयस्क के नाम बताइए, और अयस्क की एक सांद्रण विधि। अयस्क की वैसे दो सांद्रण विधि है, आपकी चुंबकीय पृथक्करण विधि और एक है आपकी फैन प्लवन विधि। तो यहाँ पर अयस्क के सांद्रण की विधि आती है आपकी, इसको आप अच्छे से करें। ऑक्साइड अयस्क, कार्बोनेट के अयस्क, सिल्वर के अयस्क और क्लोराइड अयस्क, इनको आप तैयार कर लेना। क्या होता है जब यहाँ से भी तो लगातार वर्षों में 3 से 4 साल लगातार ये रिएक्शन आ रही हैं। जिंक चूड़ को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है, सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है, तनु हाइड्रोक्साइड अम्ल को मैग्नीशियम के साथ क्रिया करता है। ये आप रिएक्शन है, आप तैयार करिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। चौथा टॉपिक है हमारा कार्बन और उसके यौगिक। सबसे ज़्यादा अगर केमिस्ट्री में कहीं से पूछा जाता है क्लास 10th में, तो सबसे ज़्यादा यहीं से पूछा जाता है। तो समजातीय श्रेणी क्या होती हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके उपयोग बताइए। ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछा जा रहा है, शॉर्ट में भी पूछा जा रहा है। एस्टरीकरण, साबुनीकरण, कार्बन की चतुसंयोजकता, किण्वन, ये किण्वन लिखा है, किण्वन और मिसेल पर टिप्पणी बताइए। भैया ये आपका टॉपिक है एस्टरीकरण, साबुनीकरण, कार्बन की चतुसंयोजकता, किण्वन, मिसेल। देखिए कार्बन की चतुसंयोजकता में 3 चीजें और आती हैं। कार्बन के अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। यहाँ से भी यानी कार्बन से कुछ ना कुछ, कोई ना कोई क्वेश्चन आपका बनेगा। एथिल अल्कोहल को बनाने की कैसी विधियां होती हैं, एथेनॉल की बनाने की विधि, और 4 रासायनिक गुण और उपयोग बताइए। 6 नंबर में अगर आएगा तो लॉन्ग में ही आएगा। एथिल अल्कोहल गैस है, आपके में 2 गैसें हैं, एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल इस साल के लिए मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप यहाँ से तैयार करिए। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रो में क्या अंतर है, और फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है। ठीक है, आईयूपीएसी के तो देखो, आईयूपीएसी के 2 तरीके से नाम लिखे जाते हैं। तो एक तो संरचना सूत्र जिसे स्ट्रक्चर कहते हैं, और एक केमिकल नेम रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा जाएगा, और एक संरचना सूत्र के में आप लिखा जाएगा आईयूपीएसी। ठीक है, अब इसकी कुछ रिएक्शन है जिनको आप देखो। क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। दूसरा है एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं। एथेनॉल को सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। एथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं। एथेनॉइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है। एथेनॉल को क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट विलियम के साथ गर्म करते हैं। और एथेनॉल को क्लोरीन और NaOH के साथ गर्म करते हैं। और मैथेन को क्लोरीन से अभिक्रिया जब करते हैं क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, तो आप तैयार रखिए। आज मैं इस वीडियो में मैंने केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया है, और एग्जामिनेशन 2024 के लिए बायोलॉजी के क्वेश्चन भी तैयार कर रहा हूँ। आगे की वीडियो में आपको बायो के क्वेश्चन मिलेंगे। तब तक देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।